आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक। और पूछा है कि इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। ये सब हमें किरण आरेख खींचकर स्पष्ट करना है। अथवा हमें पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, और एक किरण आरेख खींचकर वर्णन कीजिए कि उस दोष को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, तो और ये सब हमें देखना है कैसे किरण आरेख खींचकर स्पष्ट करना है। तो हम किरण आरेख से ही देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष जिस आँख को हुआ होता है वो कैसे दिखती है। ठीक है, हम देखते हैं। तो इस फोटो से हम देख सकते हैं कि अगर किसी आँख को निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया हुआ हो तो उसमें क्या होता है कि जो अगर कोई वस्तु हम इससे अनंत दूरी पर रखते हैं, मतलब दूर पे रखते हैं, तो जो इसकी जो प्रतिबिंब होता है, इसका जो प्रतिबिंब हमारी आँख की रेटिना पे बनना चाहिए, वो हमारी लेंस से एकाग्र होके रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करें। क्या होता है कि हमारी नेत्र से सुदूर स्थित जो वस्तुएं होती हैं उसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमारी लेंस से एकाग्र होके हमारी रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो बहुत धुंधला बनता है। ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि हम इस दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और इससे पहले हम देखते हैं इस दोष के क्या कारण है। इस दोष के कारण क्या है। इस दोष के दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हमारे नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, बड़ा हो जाना, या फिर इसका एक कारण और क्या हो सकता है, हमारी जो लेंस है उसका फोकस दूरी, उसकी जो फोकस दूरी है वो कम हो जाना। ठीक, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी का कम होना, कम होना। ठीक है, तो इसके यही दो कारण हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उस दोष को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इस दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है, हम ये देखते हैं कैसे। ए, किरण आरेख खींचकर। ठीक, हम देखते हैं। तो इसके लिए हम देखें तो चूंकि हमारी जो नेत्र लेंस से जा रही किरण जो थी वो हमारी रेटिना से पहले फोकसित हो जा रही थी और हमें इससे थोड़ा दूर फोकसित करना है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगाते हैं जिसके द्वारा जो किरणें जा रही थी वो डाइवर्ज हो जाएं, मतलब एक दूसरे से थोड़ी दूर हो जाएं, ताकि जब हमारा नेत्र लेंस उसको फोकसित करे तो जब थोड़ी थोड़ी दूर होंगी तो ये अपने अकॉर्डिंग जो फोकसित करेगा तो ये रेटिना पे जाके बनेंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं एक अवतल लेंस के कारण। हम जानते हैं अवतल लेंस क्या होता है, एक अपसारी लेंस होता है। तो ये किरणों को अपने से थोड़ा दूर कर देता है। ठीक, जब किरणें इससे निकलती हैं तो थोड़ा दूर हो जाती हैं, तो जब हमारा नेत्र लेंस इसको फोकसित करता है तो ये फोकसित होके जाके रेटिना पे मिलती हैं और हमें एक स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जिस निकट दृष्टि दोष होता है इसमें हमें दूर स्थित वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो हमारी रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं। और इस दोष के क्या कारण है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना या फिर नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। अब इस दोष को कैसे कम किया जा सकता है, तो इस दोष को कम करने के लिए हमें एक अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि ये किरणें थोड़ी सी डाइवर्ज हो जाती हैं और फिर से नेत्र लेंस के द्वारा फोकसित होने के बाद ये रेटिना पे बनती हैं और हमें एक स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।